तीसरी तिमाही में राजभाषा कार्यान्वयन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए हम हिंदी कार्यशालाएं आपके लिए आयोजित करते रहते हैं। हिंदी कार्यशाला की इसी कड़ी में आज आप राजभाषा के संबंध में जो मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे, उसके लिए हमारे बीच में श्री विनय शुक्ला जी, जो कि हमारे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के ही सदस्य हैं और वर्तमान में सब रीजनल ऑफिस बैरकपुर कोलकाता में आप तैनात हैं। आप राजभाषा अनुभाग में कार्यरत हैं और आपका मार्गदर्शन आज हम सभी को प्राप्त होगा। साथियों, मुझे बहुत खुशी हो रही है शुक्ला जी को इस मंच पर आमंत्रित करके। अगर आप YouTube वगैरह में जाएंगे तो आप वहां पर जिससे आपकी मुलाकात हो जाएगी। वो एक बहुत अच्छे यूट्यूबर भी हैं। साथ ही वर्तमान समय में जो भी तकनीकी रूप से आवश्यक है राजभाषा के दृष्टिकोण से, वह सभी चीजों के वो जानकार हैं। हम लोग भी आपस में काफी जानकारियां एक दूसरे से साझा करते रहते हैं। कोरोना ने ऐसा मौका दिया है कि मैं उन्हें आज बुला पा रहा हूँ, यहाँ पर हम उनको सुनेंगे भी। मैं देख पा रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन में 11 लोग जुड़ चुके हैं। संभवतः सभी आ ही गए हैं। जो जुड़ते रहेंगे उन्हें हम साथ में जोड़ करके कार्यशाला बढ़ाते रहेंगे। मैं अधिक समय ना लेकर के पुनः आप सभी का इस कार्यशाला में स्वागत करता हूं और आज के अतिथि व्याख्याता श्री विनय शुक्ला जी के सुपुर्द आप सभी को करता हूं। उनके ज्ञान का, उनके मार्गदर्शन का आप लाभ उठाएं। ऑनलाइन कार्यशालाओं की भी कुछ एक तरीके होते हैं, एक उसका भी एक अनुशासन होता है। यदि आपको कुछ पूछना होगा तो चैट बॉक्स में आप प्रश्न छोड़ दीजिए, आप प्रश्न दर्ज करके रखिए। बाद में अतिथि व्याख्याता की ओर से जब आपसे कुछ पूछने के लिए कहा जाए तो आप बेशक अपनी बातें रखें। आपके हाथ में एक कॉपी, एक पेज, एक कलम, इतनी तैयार चीजें होनी चाहिए। यद्यपि कार्यशालाओं में हम खुद इसको प्रोवाइड करते थे, आप तक ये सब सारी सामग्री दी जाती थी, लेकिन अब विपरीत समय में इन कार्यशालाओं को आयोजित करना और बेहतर तरीके से उनका संचालन भी हो जाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी हम उसको करने का प्रयास करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है और मैं अनुरोध करता हूं श्री विनय शुक्ला जी से कि वो अपना मार्गदर्शन, अपना व्याख्यान प्रारंभ करें। आदरणीय विनय कुमार शुक्ला जी, स्वागत है। धन्यवाद जयप्रकाश साहब। मेरी आवाज आप सब लोग सुन पा रहे हैं ना? हेलो। चैट बॉक्स में यस बताइएगा, चैट बॉक्स में यस बताइएगा। आप स्पीकर खोल के बोलना मत शुरू कर दीजिए। उससे हम अतिथि व्याख्याता को नहीं सुन पाएंगे। जो भी बातें होंगी आप चैट बॉक्स के माध्यम से होती रहेंगी। चलिए मैं शुरू करता हूँ। सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहे हैं ना जयप्रकाश साहब? मैं तो सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ साहब। ठीक है, चलिए मैं सबसे पहले इनफॉर्मल वे में बात करता हूँ। फॉर्मल तो चलता रहेगा। एक छोटा सा जयप्रकाश साहब ने जो बताया उसके अतिरिक्त मेरा एक छोटा सा और वजूद है। मैं भारतीय वायुसेना में कार्यरत था। वहाँ के मेडिकल डिवीज़न में 23 साल मैंने काम किया है। इसके अलावा ESICs में काम के अलावा मैं एक फ्रीलांस होम्योपैथ और एलोपैथ अर्थात अल्टरनेटिव मेडिसिन का भी विशेषज्ञ हूँ। तो दोनों को ले करके चलते हुए मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात मैं आता हूँ कि जैसे ही कार्यशाला की नाम हम लेते हैं, कार्यशाला का नाम लेते हैं, या फिर जब हम कहते हैं हिंदी सीखना है या हिंदी में काम करें, तो हम में से 99% लोग, एक आध को छोड़ देते हैं, वो मुंह बनाते हैं कि अरे यार हिंदी क्या सीखना, हिंदी में क्या करना। मेरी बात से आप लोग सहमत होंगे। हिंदी जब भी कही जाती है तो हमें लगता है, लेकिन एक चीज़, हिंदी में हम क्यों काम करें, सबसे पहले मैं इस पे चर्चा कर लूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। आप सभी लोग भारत सरकार के मुलाजिम हैं और जिसने भी नौकरी ज्वाइन किया है उसने पद और गोपनीयता की शपथ ली होगी पहले दिन। आप में से कोई ऐसे महानुभाव हैं या कोई मैडम हैं जिन्होंने ओथ न लिया हो? ओथ ऑफ एलिजियंस बोलते हैं, पद और गोपनीयता की शपथ। आपने भले ही कसम न खाया हो, लेकिन आपने साइन किया होगा कि मैं कसम खाता हूं या खाती हूं कि संविधान सम्मत हर कार्य मैं करूंगा
या करूंगी, और उसके अनुसार ही मैं सारे आचरण करता रहूंगा। इस तरह का एक पत्र होता है जिस पे आप लोग हस्ताक्षर करते हैं। सहमत हैं आप लोग मेरी बात से? ठीक है। अब ये बताइए कि आपने संविधान का कसम खा के ये कहा है कि मैं संविधान के अनुसार ही काम करूंगा या करूंगी। संविधान के अनुच्छेद में कहीं ना कहीं आया है कि मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। ऑफिस में जब मैं काम करता हूं तो जो मेरे सबॉर्डिनेट हैं उनका मैं सत्कार करूंगा, सम्मान करूंगा, और जो मेरे ऑफिसर्स हैं उनकी मैं बात मानूंगा, मर्यादा उनका करूंगा। यहां तक आप लोग सहमत हैं ना? आप लोग संविधान की कसम खाते हैं, इसका मतलब मैं भारत का नागरिक हूं। उसी संविधान के अनुच्छेद 342 से लेकर के 351 तक जो सेक्शंस है संविधान के, 343 से 351 तक, उसमें राजभाषा कार्यान्वयन से संबंधित सारी बातें लिखी हैं कि अगर आप अधिकारी या कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के तो आपको राजभाषा के कार्यान्वयन में भी सहयोग करना है या कार्यान्वयन का बीड़ा उठाना है। इसका मतलब जब हम राजभाषा कार्यान्वयन या हिंदी की बात आती है तो मुंह बनाते हैं, तो सरासर हमने जो कसम खाई है उसकी हम वादा खिलाफी करते हैं। सहमत हैं आप लोग मेरी बात से? तो आप में से कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसे साहब होंगे या मैडम होंगे जो अपनी बात कसम खा के और मुकर जाएं? आप में से मेरे ख्याल से 90% लोग महाराष्ट्र के ही हैं, मराठी स्पीकिंग। और महाराष्ट्र का एक कल्चर रहा है कि महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने कसम खा लिया कि मैं मुगलों को उखाड़ फेंकूंगा, तो कसम पूरा किया, पीछे नहीं हटा। तो आप लोगों ने भी महाराज शिवाजी को फॉलो करते हुए संविधान का कसम खाया है कि संविधान में जो बातें लिखी हुई है मैं उनको फॉलो करूंगा या करूंगी। अब अगर उस कसम को खाने के बाद आप हिंदी के कार्यान्वयन से नहीं जुड़ते हैं या आपको जो जिम्मेदारी दी जाती है कि हिंदी में काम करें, तो इसका मतलब है आप अपने आप से वादा खिलाफी करते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, शुरुआत यहीं से करते हैं, कि आप सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमने कसम खाई है। स्पीकर ऑफ रखिएगा प्लीज आप लोग। तो आपने पहली बात, आपने संविधान की कसम खाई है कि संविधान सम्मत कार्य करूंगा। इसके लिए बहुत जरूरी है, ये तो हो गया दिखाने की बात, जैसे हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब मैं आता हूं मूल बात पे। मान लीजिए आप में से हर आदमी ग्रेजुएट है, लेकिन अगर इंग्लिश के 2 एक सेंटेंस पूछे जाएं या लिखने के लिए कह दिया जाए तो आप सबसे पहले कौन सी भाषा में सोचते हैं? सबसे पहले आपकी मातृभाषा आती है सामने। अगर आपको लिखा जाए कि मी भावना, आपको कहना होगा आई एम भावना, तो आपके दिमाग का जो कंप्यूटर है वो सबसे पहले कहेगा मी भावना। महाराष्ट्र में यही बोलते हैं ना, मी भावना, मतलब मैं भावना हूं, या मी शिवम। उसके बाद उसको आप ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में। अब चूंकि आप में से कोई रेवेन्यू में भी बैठता होगा, कोई कहीं बैठता होगा, जब आप उसकी नोटिंग पढ़ते हैं वो कंप्यूटर में जो आता है, तो आप में से ईमानदारी से बताइए कितने ऐसे लोग हैं जो पूरा समझ पाते हैं जो लिखा हुआ है? मुझे तो कभी समझ में नहीं आया। शुरुआत की नौकरी में 2 साल तो मैं समझ ही नहीं पाया कि इसमें वेयर एज दैट से जो सेंटेंस शुरू होता है उसका क्या होगा मतलब। और जब मैंने उसका मतलब लगाने का प्रयास किया तो मुझे पता लगा कि मैं जो कर रहा हूं वो अर्थ का अनर्थ हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको एक वाक्य लिखना है कि एम्प्लॉयर हैज फेल्ड टू सबमिट हिज कंट्रीब्यूशन, अगर यही एक वाक्य आपको लिखना है, अगर आपने एम्प्लॉयर हैज फेल्ड की जगह से आप हैज निकाल दिया, एम्प्लॉयर फेल्ड यहां तक तो चल जाएगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन फेल्ड लिख देते हैं आप, तो चलेगा क्या? आप जैसे ही लेके जाएंगे अपने ऑफिसर के पास, विडंबना है कि ऑफिसर तो हमारी गलती ढूंढने में पारंगत होते हैं, उनको गलती मिलनी चाहिए और उचित भी साइन वो करते हैं, तो जो पत्र आगे जाता है वो उनकी बेइज्जती होगी, देखो इस आदमी ने कैसे साइन किया। तो तुरंत आपका पकड़ लेंगे कि भाई साहब आपने यहां गलत किया है, ऑफिसर हैज फेल्ड होगा या एम्प्लॉयर हैज फेल्ड या एम्प्लॉयर फेल्ड। फिर आप वापस आएंगे, आप फिर अपनी गलती सुधारेंगे। अर्थात एक बार आप ड्राफ्ट बनाएंगे, ऑफिसर चेक करेंगे,
अगेन वो काट कूट करेंगे, फिर वापस आएंगे, अगेन एक ड्राफ्ट। अर्थात एक फाइनल चिट्ठी अगर आपको अपने मन से बनानी हो, कॉपी पेस्ट की बात मैं नहीं करता हूं, तो आपको कम से कम 3 बार टाइपिंग करनी पड़ती है। यदि आप हिंदी में लिखते हैं कोई चिट्ठी, आपको मान लीजिए एम्प्लॉयर की हिंदी नहीं आती है, कोई बात नहीं, नियोक्ता आपको नहीं आ रहा है, आप लिख दीजिए एम्प्लॉयर ने भुगतान नहीं किया, या फिर एम्प्लॉयर ने आईपी का पैसा नहीं भरा, चंदा नहीं भरा, आप ये लिखते हैं 3 तरह से 4 तरह से, तो आपका चल जाएगा, आपका ऑफिसर नहीं काटेंगे। चेक कर लो शाम को 6 बजे। 1 मिनट में थोड़ा सा ब्रेक, नीचे पूछ लो ना कितने लोग चले। अरे कौन कौन जाएगा? क्लास दूर है, बाहर है, मम्मी जाएगी, आंटी नहीं जाएंगी। मम्मी शायद जाए, पूछ लो। ठीक है, तो मैं जैसा बता रहा था कि अगर आप लिख के पेपर में लेके जाते हैं ड्राफ्ट में कि नियोक्ता पैसा नहीं भरा, इसको मराठी में बोलना होगा तो क्या बोलेंगे रवि जी? रवि जी, एम्प्लॉयर ने पैसा नहीं भरा, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, इसको मराठी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? काइंडली लिखेंगे आप। नहीं आया, स्पीकर खोल के आप बोल दीजिए मुझे, क्या सर? क्या लिखेंगे? एम्प्लॉयर ने पैसा नहीं भरा, चंदा नहीं दिया, क्या लिखेंगे मराठी में? एम्प्लॉयरनी हाँ, पैसे नहीं भरले। एम्प्लॉयर ने पैसे नहीं भरत, ठीक है, फर्स्ट क्लास। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने पैसे नहीं भरत की जगह एम्प्लॉयर पैसा नहीं भरत लिखा, तब भी तो चल जाएगा। और उसी को आपको हिंदी में लिखना है, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉयर हो गया, नहीं भरत को नहीं भरा, आपने एम्प्लॉयर पैसा नहीं भरत लिख दिया तो भी आपका चल जाएगा। आपको संविधान में यह छूट दिया गया है कि आप अगर गलत हिंदी भी लेकर के जाएंगे तो यह माना जाएगा कि आप हिंदी में कुछ ना कुछ तो लिख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और उसको साइन किया जाएगा। कोई पढ़ेगा तो भी उसको गलत नहीं मानेगा। आसान है ना? हाँ सर। हम में से कोई भी आदमी, हम लोग यहाँ 12 लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी आदमी ऐसा नहीं जो इंग्लिश में सोचे और इंग्लिश में ही लिखे। अगर सोचता है तो वो एक एक्सेप्शनल होगा। कोई भी बात बोलनी हो, मान लीजिए मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, ऑफिस की बात मैं छोड़ देता हूँ, मैं किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, मैं रेस्टोरेंट इंग्लिश बोलने वाले हैं, पहले मैं बोलूंगा ब्रदर गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, तो मैं अपनी भाषा में सोचूंगा, बांग्ला, उर्दू, जो भी हमारी भाषा है। तो हिंदी में यदि आप काम करते हैं तो ये एक सहूलियत होगी कि आप जो लिख के जाएंगे 3 बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, सिंगल लाइन हो जाएगा। अब इसके बाद दूसरी जो तीसरी समस्या आती है वो आती है, हमको हिंदी में टाइप करना नहीं आता है, या मेरे कंप्यूटर में हिंदी नहीं है। आपको मैं बताऊं, आपको कुछ लिखना हो, मान लीजिए मराठी में ही, आप में से शादीशुदा सभी लोग हैं या कोई शादीशुदा नहीं है? ठीक है, जो शादीशुदा नहीं है उनको मान लीजिए अपने होने वाले पति या पत्नी को चिट्ठी लिखनी हो, तो आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो अच्छा होगा ना। सभी लोग, मान लीजिए फ्रेंड सर्किल में आप बात करते हैं तो आप अपनी भाषा में बात करते हैं। हाँ, हे राजू काय झाला, ऐसे ही बोलते हैं ना, कि बोलते हैं हे राजू हाउ आर यू, फिर राजू मारेगा थप्पड़, बोलेगा भाई मराठी भूल गया तू। ऐसे में आपका जो कंप्यूटर, ऑफिस का कंप्यूटर, उसमें बहुत आसानी से आप हिंदी एक्टिवेट कर सकते हैं। आपके मोबाइल में ये फैसिलिटी है कि आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट बोलते जाइए हे राजू काय झाला, वो अपने आप मराठी में लिख देगा। वो एक ऐप है, उसको एक्टिवेट करना है, गूगल इंडिक कीबोर्ड है, उसको एक्टिवेट करना, आपका काम हो जाएगा। ऑफिस में सबको नया कंप्यूटर मिला है, मुझे लगता है विंडोज 10 का। इस कंप्यूटर में भी फैसिलिटी है कि आप उसमें हिंदी एक्टिवेट कर सकते हैं आपके यहाँ बैठे बैठे। और अच्छी बात एक और बताऊं कि इसमें हमारे कंप्यूटर में एक ऑफिस असिस्टेंट है जिसका नाम कोर्टोना है। आपने एलेक्सा सुना होगा, जैसे एलेक्सा इसमें कोर्टोना है। आप बोलेंगे हाय कोर्टोना ओपन अ फाइल, कोर्टोना अपने आप फाइल खोल के दे देगी आपको। तो आपको कीबोर्ड का भी उपयोग कम करना है, उसके बारे में फिर मैं धीरे धीरे चर्चा करूंगा। इसमें हिंदी अगर सीखते हैं, अब हम चौथी बात पे आते हैं, हिंदी हमें क्यों सीखनी चाहिए। कोई भी भारत की ऐसी भाषा है ऑफिस में काम करने की जिसको सीखने से पैसा मिलता है? नहीं है। और साथ में एक चीज और है कि आप में से कोई ऐसा आदमी है जिसको 100 रुपये एक्स्ट्रा मिले, व्हाइट मनी, लीगल मनी, तो मना करेगा कि नहीं जी मुझे 100 रुपया नहीं चाहिए? कोई है?
आप में से कोई ऐसा है जो सिर्फ इसलिए नौकरी पे जुड़ा हो कि मुझे वेतन नहीं चाहिए साहब, मैं तो देश सेवा के लिए आया हूं? नहीं। कोई भी यदि ऐसा हो तो मैं उसको प्रणाम करता हूं कि आप बिना वेतन के काम करने के लिए तैयार हैं। हर व्यक्ति वेतन के लिए जुड़ा हुआ है, और अगर आप हिंदी में काम करते हैं तो आपको भारत सरकार, आपकी संस्था ईएसआई कॉरपोरेशन और आपकी जो लोकल शाखा है वो आपको पैसे देती है। कैसे देती है? आपको जितना काम करना है, मान लीजिए 50 फाइलों में काम करना है, आपने एक साल में 100 नोटिंग लिखा है। अगर 100 नोटिंग का 75% आप सिर्फ लिखते हैं हिंदी में, दो दो लाइन लिखिए, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। आपके ब्रांच ऑफिसर या फिर आपके ब्रांच मैनेजर सर्टिफाई करके उसको देते हैं कि इन्होंने 75% काम किया। 600 रुपये जयप्रकाश जी फरवरी महीने में आपके अकाउंट में भिजवा देंगे। एक ऑफिशियल प्रोसीजर है इसके बीच में, अप्रूवल वगैरह। 600 रुपये आपके खाते में आ जाएगा। ये पहला है। जनवरी शुरू होते ही न्यू ईयर गिफ्ट हिंदी की तरफ से 600 रुपया मिलेगा। आपको दूसरा गिफ्ट जो हिंदी की तरफ से मिलता है वो है मार्च महीने के बाद 1 अप्रैल से, मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 20,000 शब्द हिंदी के लिखते हैं, वो शब्द आप लेजर में लिखें, बोर्ड पे लिखें, आप अपने रजिस्टर में लिखें या फिर चिट्ठियां बनाएं। उसके लिए एक कंपटीशन आयोजित करती हिंदी विभाग। उसमें फर्स्ट प्राइज 5,000 रुपया है। 2 लोगों को मिलेगा। मुझे नहीं लगता बहुत कम लोग लेते होंगे। तो मान लीजिए 5,000 मिले तो किसी को खराब लगेगा? नहीं लगेगा। थोड़ा सा लेवल और बढ़ाता हूं मैं। 3 उसमें सेकंड प्राइज है, 3,000 रुपया, और 5 है थर्ड प्राइज 2,000 रुपए का। अर्थात 10 लोगों को अच्छी हिंदी क्या, आपने 75% अगर काम किया है तो ये पैसा अलग से मिलता है। मान लीजिए 600 मिला और 5,000 मिला। उसके बाद तीसरा जो आपको पैसा मिलता है, आप लोग मैक्सिमम मराठी भाषी हैं तो आप लोगों को हिंदी विभाग एक कोर्स कराता है, प्रवीण, प्राग, और आजकल एक और आ गया, पारंगत आ गया। ये 3 कोर्स आपको कराया जाता है। जो लोग ये कोर्स करते हैं उनको 1 साल इंक्रीमेंट मिलता है, मतलब 3%। आपकी जो सैलरी है उसका 3% एक्स्ट्रा मिलेगा विदाउट डीए। और वो लगभग जोड़ेंगे आज के टाइम से तो साल में कम से कम 10,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है आपको। इसके अलावा अगर आपको लिखने पढ़ने का शौक है तो हिंदी टाइपिंग के लिए अगर आपको भेजा जाता है, टाइपिंग सीख के आते हैं तो उसमें भी आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। अर्थात जब भी आप हिंदी सीखने जाते हैं तो मिलता ही मिलता है। और अभी चूंकि ऑफलाइन कार्यशाला नहीं हो रही है, अदरवाइज हमारी कार्यशाला में आने पर भी तो चाय समोसे और एक बुक पेंसिल तो मिलता ही मिलता है। और दिन भर की छुट्टी, टेंशन नहीं कि आज मुझे फाइल रिव्यू करना है या क्या है। हर कदम पे हिंदी आपको पैसे देती है। और आपको एक सबसे बड़ी सुविधा और हिंदी सीखने का मिलता है, वो सुविधा है कि आपको अगर लिखने पढ़ने का शौक है, मान लीजिए आप में से कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड का होगा, कोई इंजीनियरिंग करके आया होगा, कोई लॉ करके आया होगा, कोई कॉमर्स पढ़ के आया होगा, आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट कंप्यूटर पे, साइंस पे अगर हिंदी में कोई किताब लिखते हैं, 100 पन्ने से अधिक होती है, और उस किताब का सिलेक्शन अगर होता है भारत सरकार के राजभाषा विभाग में, तो आपको फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपया मिलता है। राजभाषा गौरव सम्मान वो भारत सरकार देती है ईएसआई से हट करके। तो इस तरह से आपको ढेरों नाम और सम्मान, साथ में पैसा कमाने का अवसर मिलता है हिंदी में काम करने का। और सबसे बड़ी बात, मुझे अगर हिंदी नहीं, अंग्रेजी नहीं आती है तो मैं इतना खुश हूं, मैं हिंदी में फाइल पे नोटिंग करके जाऊंगा तो मेरे ऑफिसर कभी डांटेंगे नहीं। मेरे ऑफिसर कभी नहीं बोलेंगे कि शुक्ला जी आपने अंग्रेजी गलत लिखा है। मेरे ऑफिसर कहेंगे ठीक है, क्योंकि ऑफिसर को पता है कि राजभाषा नियम कहता है कि हिंदी में अगर कोई चिट्ठी लिख के ले आता है तो आपका ऑफिसर उसका अंग्रेजी अनुवाद नहीं मांग सकता। आपके ऑफिसर, आप हिंदी में नोटिंग करके ले जाते हैं तो आपके ऑफिसर कभी नहीं कह सकते कि आप इसका अंग्रेजी में नोटिंग करके लाइए। अच्छा है ना, आप मराठी शब्द प्रयोग करिए इसमें, मराठी भाषा के, और उसको हिंदी में लिखिए, लिपि हिंदी में करिए। आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे हिंदी अच्छा होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संविधान का कसम खाया तो कुछ तो निभाना पड़ेगा। फिल्मों में आप देखते होंगे ना, कसम खा लिया कि मैं तेरा क्या खून पी जाऊंगा, धर्मेंद्र जी बोलते थे, और आजकल बोलते हैं मैं इसकी मिट्टी पर एक कर दूंगा। तो वो करते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्या लगता है, आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? हाँ, तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो आज से मैं आशा करता हूं मेरी कार्यशाला में जो लोग जुड़े होंगे
कम से कम अपने लिए कुछ ना कुछ लिखेंगे। शुरुआत कैसे करेंगे इसकी? शुरुआत करना बहुत मुश्किल है। कभी भी आपको कोई दूसरी भाषा बोलनी हो, जैसे मैं पश्चिम बंगाल में जब आया तो बांग्ला बोलने नहीं आता था मुझे, तो सबसे पहला शब्द मैंने सीखा दादा केमू नाचेन, मतलब भाई साहब कैसे हो। मैं पहली बार महाराष्ट्र में गया तो मैंने एक शब्द, मेरे मराठी मित्र हैं शहनवाज हुसैन, इंटेलिजेंस ब्यूरो में हैं, उन्होंने सिखाया कि साहब आप काय झाला बोलो बस। ओ राजेश भाऊ काय झाला, तो मैं बहुत खुश हुआ। जैसे ही बोला काय झाला, राजेश जी आके गले लिपट गए, अरे तुम तो मेरी भाषा बोलने लगा। ये सबसे अच्छी बात है, मान लीजिए, और सब चीज हटा दें तो आप एक अतिरिक्त भाषा सीख रहे हैं ना आपकी मातृभाषा से, इसलिए हिंदी से जुड़े आप लोग। ठीक है, ये पार्ट मैं यही विराम दूंगा। आप अपना निर्णय आपको लेना है कि क्या करना है। अब हम थोड़ा टेक्नोलॉजी पे बात करें। आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में अभी भी मोबाइल है, पीसी से लॉगिन होंगे, मोबाइल पास में रखा होगा। आपके मोबाइल में कितने लोगों को, आपके कितने लोगों के मोबाइल में मराठी भाषा एक्टिवेटेड है? आप लोग वार्तालाप करते हैं अपने दोस्त से, घर वालों से, तो मराठी भाषा एक्टिवेट मराठी भाषा में करते हैं? कितने लोग हैं? सिर्फ हाथ खड़ा कर दीजिए, मैं देख पाऊंगा। नहीं, हम, हाँ, बहुत सुंदर मिथिलेश जी, मैं आपका प्रणाम करता हूं आप सबको। देखिए, सबसे बड़ी मराठी भाषा इंग्लिश में नहीं लिखते हैं जो लोग, अब आप बताएं। मराठी भाषा की लिपि इंग्लिश में नहीं। काय झाला मतलब KAIJHAL लिख दिए तो वो अंग्रेजी हो गई, नहीं करते। आप लोगों के पास स्मार्टफोन है, उसके प्ले स्टोर में जाइए, नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं। स्मार्टफोन के प्ले स्टोर में जाएंगे आप, उसमें एक गूगल इंडिक कीबोर्ड है, गूगल इंडिक कीबोर्ड, उसको इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें अपनी लैंग्वेज चुन लेंगे, भाषा चुने, ऑप्शन आएगा सेलेक्ट योर लैंग्वेज, आप अपना लैंग्वेज चुन लीजिए, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, जो भी आपका लैंग्वेज है वो चुन लीजिए। उसके बाद वो कीबोर्ड एक्टिवेट कर दीजिए, गूगल का है इसलिए डरने की बात नहीं है। फिर उसके बाद आप लोग आपके मोबाइल के सेटिंग में जाएंगे, वॉइस टू टेक्स्ट ऑप्शन है उसमें, या टेक्स्ट टू वॉइस का एक ऑप्शन है, स्पीच टू टेक्स्ट का ऑप्शन है। स्पीच टू टेक्स्ट ऑप्शन सेटिंग में जाकर के आप उस ऑप्शन को इंस्टॉल करेंगे। उसमें एक 13 MB का फाइल आता है आपके लैंग्वेज का, ऑफलाइन लैंग्वेज पैक आता है, आप उसको कर लेंगे 13 MB का। बाद में अगर चाहिए तो मैं इसका PDF जयप्रकाश साहब को भेज दूंगा, आप लोग उससे कर सकते हैं। उसको एक्टिवेट करने के बाद उसमें एक ऑप्शन आता है कि आपको फेसबुक पे कुछ मैसेज डालना है, डेली हम लोग अपडेट करते हैं, तो आप उसमें जा करके बोलेंगे खाली, वो आपकी भाषा में लिखेगा। आपका कीबोर्ड जो है, आपको क्या होगा, अभी मोबाइल का ऐसा समय आ गया ना कि या तो हमारा ये अंगूठा में दर्द हो जाता है, या कंधे में दर्द होता है, या इधर दर्द होता है। क्यों? क्योंकि हम कीबोर्ड का ऐसा ऐसा प्रयोग करते हैं। हमको उससे दूर होना है तो हम सिर्फ बोलेंगे। जैसे मान लीजिए मैं अपने मोबाइल में कोई भी ऐप खोलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं, बोल के दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए यहां मेरे फोन में देखिए, यहां एक माइक के जैसा बना हुआ है, थोड़ा सा आगे देखिए, जिसको ये करने से, प्रेस करने से वॉइस जाता है। उसके नीचे एक छोटा सा माइक बना हुआ है, मैं उसको टच करूंगा, यहां टच करने के बाद मैं बोलूंगा हेलो जयप्रकाश साहब कैसे हैं। ये देखिए, ये कंप्यूटर ने अपने आप लिख दिया, देख पा रहे हैं, थोड़ा सा छोटा है, हेलो जयप्रकाश साहब कैसे हैं। ये सुविधा हमको हमारा मोबाइल देता है। आप अपनी भाषा में, मराठी में लिखिए, पोस्ट करिए। इससे क्या होगा, आपको ऑर्थोपेडिक समस्या नहीं होगी, कम उम्र में कंधे का दर्द और गले का दर्द या उंगलियों का दर्द नहीं होगा। आप वॉइस टाइपिंग सीख लीजिए। जिस दिन आपने ये वॉइस टाइपिंग सीख ली, आपकी भाषा में आपका मोबाइल टाइप करने लगेगा, फिर आपको अंग्रेजी भाषा का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। मेरे साथ एक दुर्घटना हो गई थी। मैं ऑफिस से निकला तो ऑफिस के सामने एक बोर्ड लिखा हुआ था, उसमें सब कुछ अंग्रेजी में, हिंदी में लिखा हुआ था, और नीचे एक जगह SALE लिखा हुआ था, पूरा हिंदी में, नीचे SALE। मेरे समझ नहीं आया इसने साले क्यों लिखा हुआ है। आप में से कोई बता पाएगा साले क्यों लिखा था? वो कपड़े का सेल था, SALE सेल होता है। 15 मिनट तक मैं सोचता रहा कि ये
हिंदी में लिख के इसने साले क्यों लिखा। अर्थात अगर आप हिंदी में टाइप करते हैं तो दिक्कत नहीं है, मराठी में टाइप करते हैं तो जो कहेंगे वो सामने वाला वही समझेगा, लेकिन अगर आपने अंग्रेजी लिपि में मराठी टाइप की तो गलती हो जाएगी। ठीक है, आपने भाऊ लिखना चाहा, BHAU, आपने ए की जगह ओ कर दिया, भाऊ, इसका मतलब क्या होगा, सामने वाला बोलेगा मुझे कुत्ते की आवाज निकाल के चिढ़ा रहा है। हो सकता है ना। गुजरात में बेन लिखते हैं, BEN, मान लीजिए गलती से बेन की जगह मैं BAN लिख गया, तो बैन का मतलब तो किसी को बैन कर देना होता है ना, हटा देना होता है। ऐसी गलती अगर आप अंग्रेजी की लिपि में अपनी भाषा लिखेंगे तो होगी। तो सबसे पहला आप यहां से शुरुआत करेंगे, आप अपनी भाषा में लिखिए, हिंदी बाद में लिखिए। एक बार जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा तो आपको लगेगा कि हिंदी में भी लिखना चाहिए। और मान लीजिए कलकत्ता में मैं हूं, मेरे साथ कभी संवाद करना हो, आप कभी कलकत्ता आए, आपको किसी सहायता की जरूरत हो तो आप मुझे कम से कम मेरी भाषा में लिख सकते हैं। मैं वहाँ नागपुर आया, पुणे आया, तो कम से कम कहीं फंसा तो मैं आपकी भाषा में लिख के भेज सकूंगा। और बहुत अच्छा लगता है जब बाजार जा करके कोई बाहरी आदमी, जैसे मान लीजिए मैं महाराष्ट्र का नहीं हूँ, महाराष्ट्र गया, मुझे नारंगी लेना है, ऑरेंज लेना है, संतरे लेना है, मैं वहाँ के लोकल भाषा में अगर वहाँ के कामगारों से बात करूंगा ना, उनको बहुत अच्छा लगेगा कि ये हमारी भाषा समझता है, मेरी मदद करेगा। मैं इसके पहले गुजरात में था, आज भी मेरे पास वहाँ के लोगों का फ़ोन आता है, किसी को कोई दिक्कत होती है, साहब ये बता दो, मैं थोड़ी थोड़ी गुजराती बोलना सीख गया था। तो आप जहाँ भी जाएंगे उसका लाभ मिलेगा। और इसी तरह जब आप हिंदी बोलेंगे तो किसी अपने राज्य से अलग बाहर जाएंगे तो आपको कम्युनिकेशन में आसानी होगी। अंग्रेजी नहीं बोल पाए तो चल जाएगा, हिंदी बोल लेंगे तो संपर्क भाषा के रूप में आप काम चला सकते हैं। क्लियर है? मोबाइल में आप लोग कर लेंगे। मैं आशा करूं कि आप लोग अपने घर वालों से या दोस्तों से जो संवाद करेंगे अपनी भाषा में करेंगे, मतलब लिपि आपकी अपनी भाषा की होगी। देवनागरी लिपि में काय झाला लिखना है तो KAY की जगह आप इसमें इंग्लिश में टाइप करेंगे KAI, वो अपने आप आपका मराठी कर देगा। JHALA करेंगे, लैंग्वेज ऑप्शन चुन लीजिए, वो झाला आपकी मराठी में कर देगा। तो ये करके आप आराम से मोबाइल में हिंदी प्रयोग कर सकते हैं, मराठी प्रयोग कर सकते हैं, तमिल प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ें। अब मैं मोबाइल से कंप्यूटर डिवाइस की तरफ आता हूं। कंप्यूटर डिवाइस आप सबके घरों में है, अमूमन सबके घर में है या फिर ऑफिस में है। कभी आप लोगों ने सोचा है कि मान लीजिए अब बाल बच्चे होंगे शादी होने के बाद, तो एक पेपर उनको मराठी पढ़ना ही पड़ेगा। महाराष्ट्र में कंपलसरी है 10th में मराठी करना। एक मिनट, में एक कॉल आ रहा है, जस्ट लेकर के फिर बात करता हूं। जी मैडम। हाँ, ओ अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्चुअली नागपुर का एक कार्यशाला चल रहा है अपना, ESI नागपुर का, खत्म करें मैं फोन करता हूँ उसको। पापा एक मिनट कैमरा ऑफ करिए, नाम जा रहा है। हाँ मैं बात कर लूंगा, ठीक है मैडम, ठीक है। वो आज मैं RH पर हूँ, फिर भी ऑफिस से थोड़ा फोन आता रहता है ना, ठीक है। तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, कंप्यूटर की बात मैं कर रहा हूँ। आप लोगों के कंप्यूटर में हिंदी एक्टिवेटेड है क्या? नहीं? चलिए मैं आपको ऑनलाइन हिंदी एक्टिवेट करना सिखाता हूं। आप देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपके कंप्यूटर में अगर जो लोग PC के सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, मिथिलेश जी बोल रहे हैं एक्टिवेटेड है, आपकी भाषा भी मराठी भी कर लीजिए, क्योंकि कोई चिट्ठी उठी कभी लिखनी पड़े, IP को कुछ बताना पड़े तो आप तीनों भाषा में कर सकते हैं। जिनका नहीं है उनके लिए मैं एक थोड़ा सा ग्लिप्स देता हूं। आपके कंप्यूटर में सबसे नीचे देखिएगा जहां घड़ी चलती है, टाइमर लगा होता है, उसके लेफ्ट साइड में ENG करके लिखा हुआ आता है। ENG मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज है। मैं अपना स्क्रीन शेयर अब कर रहा हूं, आप लोग उसको देख पाएंगे सही ढंग से। एक बार एक्टिवेशन देख लीजिए, जिनका नहीं हुआ है वो घर में बैठ के कर सकते हैं। देखिए यहां मैंने ENG पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने ENG पे क्लिक किया, इसमें 3 ऑप्शन आ रहा है, इंग्लिश, हिंदी, वो मैंने किया हुआ है। सबसे नीचे देखिए A करके लिखा हुआ है, वहां लैंग्वेज प्रेफरेंस का एक ऑप्शन है, आप उसमें क्लिक करेंगे लैंग्वेज प्रेफरेंस में, तो आपके कंप्यूटर की सेटिंग खुल जाती है।
सेटिंग खुलते ही आप यहां देखिए एक प्लस का निशान बना हुआ है, ऐड ए प्रेफर्ड लैंग्वेज लिखा हुआ है। देखिए यहां प्लस का निशान बना हुआ है, आप यहां क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो अगला विंडो खुला, चूज ए लैंग्वेज टू इंस्टॉल, यहां आप हिंदी या मराठी लिखेंगे, जो भी आपका लैंग्वेज है। मैं मराठी करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। मराठी मैंने सेलेक्ट किया। ये देखिए मराठी भाषा में भी लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है। यहां जब हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद नीचे इसके नेक्स्ट का ऑप्शन आता है। देखिए यहां नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक किया। नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करने पर यहां देखिए अगला एक ऑप्शन आता है, इंस्टॉल का ऑप्शन आता है नीचे एकदम। देखिए इंस्टॉल पे मैंने क्लिक किया तो हमारे कंप्यूटर में देखिए मराठी लैंग्वेज इंस्टॉल होने लगेगा। अभी लैंग्वेज पैक देखिए आप लोग, मराठी इंस्टॉल कर रहा है। यहां देखिए कर्सर जहां मेरा है, अभी मैं यहां क्लिक करूंगा, मराठी पे एक बार और क्लिक करूंगा और इसके बाद यहां देखिए नीचे ऑप्शन दिख रहा है, मैं इस ऑप्शन में क्लिक करूंगा। ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जो अगला स्क्रीन आप देख रहे हैं, यहां देखिए कीबोर्ड का एक ऑप्शन है, ये देखिए प्लस का निशान है, ऐड ए कीबोर्ड। यहां मैं जाऊंगा और इसमें मैं मराठी फोनेटिक लिखा हुआ है, सेकेंड लाइन देखिए ऊपर मराठी इंस्क्रिप्ट है, मराठी फोनेटिक में क्लिक कर दूंगा। अब इसके बाद देखिए क्लियर कट लैंग्वेज पैक डाउनलोडिंग हो रहा है। यहां देखिए लैंग्वेज पैक डाउनलोडिंग, ब्लू कलर का पट्टी चल रहा है, उसके नीचे बेसिक टाइपिंग है और तमाम चीजें इसमें अपने आप डाउनलोड हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आपके कंप्यूटर में हिंदी नहीं है तो आप हिंदी इंस्टॉल कर लेंगे, अगर आपको लगता है कोई और लैंग्वेज करना है तो आप कोई और लैंग्वेज इंस्टॉल कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें टाइपिंग कैसे किया जाए ये मैं आपको दिखाता हूं, आसानी से आप कैसे हिंदी में या अंग्रेजी में जैसे कर पाएंगे। आप कोई भी एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलेंगे, मैं एक डॉक्यूमेंट खोल रहा हूं, थोड़ा सा कंप्यूटर स्लो है मेरा। ये एक पावर पॉइंट स्लाइड में खोल रहा हूं, इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा, देखना आसान हो जाएगा। देखिए मैं इसमें गया और मैंने एक नया स्लाइड लिया। अब जैसे मुझे यहां टाइप करना है कुछ भी, आप देखिए अब मैं क्या करूंगा, नीचे ये जो ENG लिखा हुआ है वहां जाके मैं हिंदी फोनेटिक कर दूंगा। हिंदी फोनेटिक करने के बाद अब मैं जो भी लिखूंगा, जैसे इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग, टाइपिंग मुझे भी नहीं आती, और यहां मैं थोड़ा सा थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, कंप्यूटर स्लो है, एक मिनट देख लेते हैं। चलिए मैं कहीं और टाइप करके दिखा देता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए मैं ये मेरा वो खुला हुआ है, गूगल क्रोम मैंने खोला हुआ है, यहां मुझे रमेश लिखना है, RAMESH। RAMESH। जैसे ही मैं रमेश लिखूंगा, स्पेस बार दबाऊंगा तो ये हिंदी में रमेश हो गया है। देख पा रहे हैं क्या आप लोग? यहां अगर गूगल सर्च में मैं फिर से लिखता हूं, मान लीजिए मैं राजधानी लिखूंगा, RAJDHANI, मैंने लिखा राजधानी। अब देखिए 4 ऑप्शन दिखा रहा है, थोड़ा छोटा होगा, बर्दाश्त करिएगा। राजधानी मैं स्पेस दबाऊंगा, ये हिंदी में हो जाएगा। सेम वे आप भारत की किसी भी भाषा में इसको लिख सकते हैं इस तरह से। वर्ड डॉक्यूमेंट खुलने में थोड़ी देरी हो रही है, खुल जाए तो फिर मैं दोबारा दिखाऊंगा, ठीक है। इस तरह से करके आप लोग टाइपिंग कर सकते हैं। कोई भी टाइपिंग टूल आप ले लीजिए और आपका टाइपिंग इस प्रकार से शुरू हो जाएगा। ये मैंने अभी स्क्रीन शेयरिंग बंद कर दिया है,
तो इस तरह से जब भी आपको मराठी में लिखना है, आप अपनी भाषा में अंग्रेजी में लिखिए RAMESH, या जो भी लिखना है, आपका नाम लिखना है जयप्रकाश या फिर सीताराम, कुछ भी लिखना है, SITARAM, स्पेस बार खाली दबाना है, आपको हिंदी में करता चला जाएगा। जब ऑफिस के लिए कोई डॉक्यूमेंट आप टाइप करने जाते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में आप इस तरह से हिंदी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहां से अपनी छोटी छोटी शुरुआत करिए। जैसे फाइल में लिखना है, हर फाइल के नोट शीट में रहता है, इस तरह से आप काम कर सकते हैं। एक चीज और अभी खुल गया है, मैं दिखाता हूं आपको। एक मिनट, स्क्रीन शेयर करता हूं मैं। ये देखिए, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आपके सामने खुला हुआ है। इसमें मैं हिंदी में फिर टाइप करने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है उप क्षेत्रीय कार्यालय, UP, UP मैंने लिखा, कुछ स्लो चल रहा है, देखिए उप आ गया। क्षेत्रीय लिखना है मुझे, तो क्षेत्रीय लिखने के लिए KSHETRIY, KSHETRIY, ये कुछ प्रॉब्लम कर रहा है मेरा कर्सर। मेरा कर्सर थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसको आप अपने कंप्यूटर में हिंदी इंस्टॉल करके और इस तरह से टाइप करने की कोशिश करिएगा। आप देखेंगे कि आप हिंदी में